हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग जो क्लास पढ़ने आ रहे हैं ये आपका पेट का है। एक चैप्टर आपको खत्म करेंगे, वो है आपका लासा और मासा। सबसे ज़बरदस्त टॉपिक आपका लासा मासा का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लासा मासा में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आए। एक एक चीज़ों को पहले मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कहीं मत जाना, वीडियो के अंत बने रहना, क्वेश्चन को सही से प्यार से अच्छे से देखना। आज पहले हम क्लास में पहले आपको मैं समझाऊंगा लासा मासा क्या होता है। जितना भी लासा मासा के टॉपिक में जो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम होती है सारी चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप विश्वास रखो, क्लास को अंत तक लेना। क्लास में आप कहीं भी ऐसा नहीं जो क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, लोगों से बता दीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास भेज दीजिए ताकि लोग आके क्लास में मतलब रहें। आओ हम लोग पहले चलते लासा मासा में। आपका ये पेट का है, आपको हमने जिससे बताया था कि हर रोज एक चैप्टर खत्म कर दे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें मुझे देना है। तो एक एक क्लास एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बातें ना करते, सीधे हम लोग क्लास में अपना मैटर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले देखो हम तुमको लासा मासा देखना आपका हो गया। सीधे मैं यहाँ पे लिख दूँ लासा जो चैप्टर है और आपका मासा, ये चैप्टर में पढ़ा जाए। लासा मासा का चैप्टर है। लासा मासा में सबसे पहले आप समझना लासा क्या होता है, मासा क्या होता है। तो देखना, पहले हम आपको लासा बता दे रहे हैं। लासा क्या होता है? हमेशा वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से कट जाए। जैसे आपका 3, 5 और आपका 10 है, तो हम करेंगे लासा इनका निकालना है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, तो हम इनका लासा कितना आ जाएगा? आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। 3 दहा में 30, 5 छक 30, 10 तिहाई 30। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3, 5, 10 तीनों से कटेगी। ये क्या हो गया? लासा हो गया। आगे हम लोग आते हैं, समझते हैं मासा। थोड़ा सा शार्ट में बताएंगे, बाकी चीजें आप समझ जाएंगे। मासा जैसे आपका 5, 15 और 20 हो गया। अब मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को काट दे। मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को क्या करे? काट दे। तो इनका मासा क्या हो जाएगा? आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? आपका 5 हो जाएगी। 5 एक नम 5, 5 3 15, 5 4 20। तो लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाए। मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट दे। ये हो गया मासा और ये हो गया इसका आपका क्या हो गया? लासा। लासा मासा समझ में आया? ये समझना आप मेरी बात को। बाकी अभी हम क्वेश्चन में आपको लासा मासा निकलवाएंगे। फिर देखना आपका आता है पहले भिन्नों का लासा। देखना भिन्नों का मासा एक आएगा आपका भिन्नों का मासा। भिन्नों का मासा सही से समझना। भिन्नों का मासा तो होता है अंशों का मासा। अंशों का मासा बटे हरों का लासा। एक सूत्र ये होता है भिन्नों का मासा और लासा का। एक आपका हो जाएगा भिन्नों का मासा हो गया, तो भिन्नों का लासा। अगर भिन्नों का लासा निकालना आ जाए, भिन्नों का आपको निकालना पड़ जाए लासा, तो हो जाएगा अंशों का लासा। अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये भिन्नों का लासा मासा हो गया। अब जैसे दिया है, आप मान लीजिए दिया है 3/5, 3/5, 2/10 या 2/3 और ये आपका दे दिया 1/3, ऐसे दे दिया। इनका मासा अगर निकालना है तो 3, 2, 1 का मासा कितना? 1 आएगा। 3, 2, 5 का लासा कितना आएगा? 15 आएगा। ये हो गया इनका मासा। लासा निकालना पड़ जाए, ऊपर का लासा कितना? 6, नीचे का मासा कितना? 1। तो ये हो जाएगा। समझना लासा मासा क्या है आपका। देखना ऐसे समझो, आपका भिन्नों का मैंने बता दिया। भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा, और भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अब जैसे आपका कोई भिन्न दे दे, जैसे कोई भिन्न ले लो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है आपका 2/5, 2/5, 3/4, 2/6 ऐसे दे दिया है। अब पूछ ले इनका मासा, तो हम क्या करेंगे? अंशों का मासा मतलब ऊपर का इसका निकालेंगे मासा। तो मासा 1 आएगा। इनका लासा कितना आएगा? आपका
60 आएगा। कितना आएगा? 5 चौक 20 और आपका 20 के 60 आएगा। कितना आएगा? 1/60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अगर मासा निकल गया, लासा पूछ लेगा, ऊपर का लासा 6 और नीचे का मासा कितना 1, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये समझ पाए? अंश भिन्नों का मासा और लासा क्या होता है? आपका अंशों का मासा बटे हरों का लासा, फिर भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का होता है क्या? मासा। अब आओ हम लोग समझते हैं घातांकों का लासा मासा। क्या निकालेंगे हम लोग? घातांकों का मासा लासा। घातांकों का मासा और लासा। देखना मासा लासा क्या होता है। घातांकों का मासा लासा जिसे दिया 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 1, 2 की घात 7, 2 की घात 9 ये दिया है। अगर मासा पूछता है, घातांकों का मासा पूछता है, तो जो सबसे छोटी घात होती है वह मासा होती है। अगर आधार समान है तो सबसे छोटी घात क्या होती है? ये मासा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपका मासा। और लासा क्या होगा? जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात क्या है? ये लासा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? आपका लासा हो जाएगा। घातांकों का मासा लासा में क्या होता है? सबसे अगर आधार समान है तो सबसे छोटी घात मासा होती है और सबसे बड़ी घात क्या होती है? आपका लासा होती है। जब आधार समान हो। अच्छा, जब आधार समान ना हो, जिसे दिया 2 की घात 3, 3 की घात 5, 2 की घात 7 ऐसे दिया, तो इनका जो मासा होगा, मासा सदैव आपका 1 होता है और लासा इनको सॉल्व करके हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, मेरी बात को गौर समझना। आपका जैसे कह दिया घातांकों का लासा मासा निकालना हो जाए, तो अगर आधार समान है 2 की घात 3, 2 की घात 5, 2 की घात 1, 2 की घात 7, 2 की घात 9, आपका घात कितना है? 3, 5, 1, 7, 9। इसमें अगर आधार समान है, घात जिसकी छोटी होगी वो मासा होगा, घात जिसकी बड़ी होगी वो लासा होगा। अगर आधार समान नहीं, 2 की घात 3, 3 की घात 5, 7 की घात 2 की घात 7, अगर आधार समान नहीं है तो हमेशा सदैव मासा 1 होगा और लासा हमेशा साधारण जिससे हम निकालते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? एक एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, कितना नोट्स में होता है सारे नोट्स को बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं। बहुत लासा मासा चैप्टर आपको लगता है छोटा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टॉपिक सिखाना होता है। लेकिन आपको मैं आपके काम भर का सिखाऊंगा, ताकि आराम से मासा लासा पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आओ हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या दिया वो समझते हैं। बेटा क्या कह रहा है? पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है वो कह रहा 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 का लासा कितना होगा? का लासा लघुत्तम समापन कितना होगा? 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का क्या निकालना है? लासा। अभी मैंने लासा बताया था, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अंशों का लासा, इनका लासा 1, 2, 5, 4 का लासा, इनका मासा, इनका लासा 3, 9, 6, 27 का क्या निकालना है? मासा। अब देखना 1, 4, 5 और इसका मासा क्या? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। लासा 20 और इनका मासा कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा कितना? आप चाहे ही निकाल रख लो, 3 × 18 और 2/3, ये हो गया मासा। बस लासा देखना, भिन्नों का लासा मासा अभी मैंने बताया। ये कह रहा आपका 1/3, 2/9, 4, 5/6, 4/27 का लासा। तो लासा बराबर होगा अंशों का मासा, मतलब ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का, ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का मासा। तो आपका 1, 2, 5, 4 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 3, 9, 6, 27 का मासा निकालेंगे 3 आएगा, तो 20/3 हो गया लासा। लेकिन इसको और विस्तार करना चाहते तो 6, 3 × 18, 2/3 हो जाएगा। 6 सही 2/3 आपका, ये भी आपका लासा हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा दिया हुआ। कह रहा आपका वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने पर वह संख्या 24, 32, 36 व 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले तो हम लासा निकालेंगे, उसको मैं बताता हूँ किसका किसका लासा निकालना है। आपका 24, 32,
36 और 54 का निकालेंगे लासा। लासा निकालना सीखना। 2 से काटेंगे 12 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, 18 आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 27 रह जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 9 और 27। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, 1 आएगा, 9 आएगा और 27 आएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 3 का 9, 9 3 27। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 3। फिर 3 से काटेंगे 3 1 1 1 1। ये हो गया। हम इनका निकालेंगे लासा। बहुत सही से समझना। लासा लासा क्या हो जाएगा? गुणा कर 1 2 3 4 5 और 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 3 गुणे, दिख रहा है इधर? दिख रहा होगा ना? थोड़ा इधर हम लिख देते। चलो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, नीचे बना देते। ठीक है, यहाँ पे 1 आया। इनका हम निकालेंगे लासा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 2 4 5, 2 2 4 1 5। फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे 2 32 64, 8 32 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 3 और 3 त्रिका 27 27 32 8 32 54, 800 आएगा 64। कितना आएगा? 864 इनका लासा आ गया। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो हम अगर आपका 24 32 36 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेष पर 0 आएगा या प्रत्येक दशा में आपका कट जाएगा। अब ये कह रहा कि कौन 8 जोड़ने पर, कह रहा देखो, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। 8 जोड़ने से, मेरी बात सुना, जब आपको जोड़ने से कहेगा तो आप घटा देंगे लासा में, और जब घटाने कहेगा तो लासा में जोड़ देंगे। आपका लासा कितना आ गया? यहाँ पे आपका लासा आ गया 864। अब कह रहा कौन 8 जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे? आपका 864 में से 8 घटा लेंगे। जोड़ने बोलेगा घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 8। 856 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो आपका अगर 8 इसमें जोड़ दिया जाए तो इन सबसे कट जाएगी। जब आपको क्वेश्चन में जोड़ने लेकेगा तो आप घटा देंगे, घटाने लेकेगा तो जोड़ देंगे। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक घंटा डाल दें। ठीक है, जल्दी करना थोड़ा सा, क्वेश्चन कुछ समझना। आप क्वेश्चन कुछ रहता नहीं है। जब आपको जोड़ने के लिए क्वेश्चन में कहेगा तो आप घटा देंगे, और घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, 864 है वह छोटी छोटी संख्या है जो उन सबसे कट जाएगी, जो उन सबसे क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन 864 में जब 8 घटा दिए तो 856 आ गया। 856 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो पक्का वो सबसे कटेगा, तो 864 बन जाएगा, वो 864 सबसे कटेगा। समझ में बात आई? चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। अब लासा मासा मिटा दिया मैंने, समझना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 6 घड़ियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। यदि वे घड़ियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो कितने मिनट बाद पुनः एक साथ बजेंगी? अब मेरी बात सुनने, पहले इनका लासा निकालेंगे। 2 4 6 8 10 12, इसका 2 4 6 8 10 12 का क्या निकालेंगे? लासा। 2 1 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 2 6 12। फिर 2 से 2 1 2 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 5 और 2 3 6। फिर 2 से 1 1 3 1 5 3। फिर 3 से 3 1 1 3 1 5 और 1। समझ पा रहे बात ना? हाँ, ये फिर 5 से 1 1 1 1 1। इनका लासा हम निकालेंगे। लासा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 पंचे 40 4 3 12 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। ये सेकेंड आ जाएगा। हमने जब लासा निकाला ना, ये क्या आ गया आपका? 120 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब कह रहा कितने समय के अंतराल पर दोनों एक साथ बजेंगी। ठीक है, 120 सेकेंड के अंदर पर कि मिनट पूछा हुआ है, तो मिनट पूछा तो इसको मिनट बदल देंगे हम लोग मिनट में। तो क्या करेंगे? 120 में 60 से भाग देंगे, 0 6 12 2 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 2 मिनट ही आपका आंसर हो जाएगा।
समझ बात आई नहीं आई? जब आपका हम भाग देंगे 60 से कितना आ जाएगा, 2 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो मिटा दें इसको ना, स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो, जल्दी करना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं, सब पेट के हैं, कहीं जाना मत, एक एक क्वेश्चन को सही से सुन पढ़ना। अभी क्या अभी क्वेश्चन देखना कितने अच्छे अच्छे आपको सेट में रखा हूँ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग आपका 731 है तथा मासा महत्तम समापन 103 है। संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी? संभावित संख्याओं के जोड़ों की संख्या कितनी होगी? आपको ये बताना है कि ऐसे कितने जोड़े आपको संभव हैं। चलो मेरी बात को समझना, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखना। हम जितने शब्द बोलेंगे उन शब्दों को विशेष रूप से आप ध्यान देना, ठीक है? हम जितने शब्द बोलेंगे, जितने चीज बोलेंगे उसको आप विशेष रूप से ध्यान देना, समझना चीज को लेके। आप देखना यहाँ पे हम एक एक शब्द, मेरे शब्दों को आप उसको नोट समझना। देखना पहले आपको क्या दिया है, कह रहा दो संख्याओं का योग। हम मान लेते हैं पहली संख्या ए, बहुत अच्छे समझना, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग बी। या पहली संख्या देखना, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है? ए अनुपाते बी दो संख्या हो गई, ए अनुपाते बी दो संख्या हो गई। कह रहा दोनों संख्याओं का योग, ठीक है? अब ये देखना इनका दिया है मासा, हम पर देखना मासा दिया है, मासा दिया है 103, मासा कितना है 103 है, और योग कितना दिया है दोनों का 721। अब समझना क्वेश्चन, ये आपका मैंने मान लिया तो संख्याओं का अनुपात ए अनुपाते बी है, मासा 103 है, योग कितना है 721 है। हम तुमको बता देंगे कभी भी एक नोट्स होता है, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हो और उन्हीं संख्याओं का मासा दिया होता है तो अनुपात और मासा में गुणा कर देते हैं तो सदैव आपका क्या मिल जाता है, वो संख्या मिल जाती है। अनुपात और मासा में गुणा कर देते हैं सदैव क्या मिल जाता है, आपको वह संख्या मिल जाती है, ठीक है? तो देखना यहाँ पे समझना, पहली संख्या आपका हो जाएगी, यहाँ पे आप गुणा करेंगे 103 ए और दूसरी संख्या हो जाएगी 103 बी, इनका योग दिया है तो हो जाएगा कितना 103 ए प्लस 103 बी बराबर 721। कॉमन ले लेंगे 103 ए प्लस बी बराबर 721, काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 3 बार जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना 7। अब देखना इतना आप कर लेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना 7, युग्मक संख्या जोड़ो संख्या बोला। अब हम कौन सी दो संख्या ले लें, और सहभाज पहले समझना, सहभाज क्या होता है, ऐसे दो संख्या युग्म जो आपका जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो, ठीक है? अब कौन कौन संख्या, अगर हम 1 ले लें और 6 ले लें, एक बन जाएगा 6 1 7, एक हम 2 ले लें और 5 ले लें, 5 2 7, एक हम 3 ले लें और 4 ले लें, 4 3 आपका हो जाएगा कितना 7, और कोई बनेगा क्या, तो कितने युग्म बने 1 2 और 3, तो युग्म संख्या कितनी आ जाएगी आपका 3 युग्म हो जाएंगे, कितने 3 जोड़े या 3 युग्म, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन काफी अच्छा फिर समझा दे रहे हैं, जल्दी करना स्क्रीनशॉट लेने में। चलो हो गया, अब हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसको फिर से समझा दूं क्या? देखना, अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उन संख्याओं का मासा दिया हो तो सदैव अनुपात और मासा का गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाती है। 103 भी दो संख्या हो गई, इनका योग दिया है, हमने जोड़ के कर दिया, काट दिया, ए प्लस बी बराबर आ गया 7। अब दो संख्याएं ऐसी कौन सी ले जिनका योगफल 7 आ जाए, तो हमने क्या ले लेंगे 1 6 2 5 और 3 4, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल सदैव क्या आएगा आपका 7 आएगा। चलो अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखना कितना जबरदस्त दिया है, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा आपका यहाँ पे 3026 तथा 5053 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11 व 13 शेष बचे। क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया, कह रहा आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा आपका 3026 तथा 5053 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 व 13 बचे। देखना 3026 और आपका कितना दिया 5053,
आपका में भाग देने पर शेषफल क्रमशः, अगर इससे भाग दे शेषफल 11 बचे, इससे भाग दे तो शेषफल कितना बचे 13 बचे। तो हम यही घटा लेंगे, पहले ये घटा के मासा निकाल लेंगे। आ जाएगा 3000, घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा 3000 आपका 15, कितना आ जाएगा 3015, और ये घटाएंगे आ जाएगा 5040। इनका मासा निकाल लो बस। मासा भाग्य से निकालो बेटर रहेगा। भाग्य से मासा कैसे होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। मासा ही निकालना है, अब मासा निकालना है। तो हमने शेषफल घटा दिया, ये वो संख्या जो कटेगी वही हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे समझना, मासा इनका निकालेंगे तो 5040 में हम भाग देंगे किससे, 3015 से। 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, आएगा 3015। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 2 और बस ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2। अब इससे भाग देंगे हम लोग किसमें, 3015 में। 1 बार जाएगा 2025, ये आएगा 0, ये 11 में से आपका 2 गए 9, यहाँ 9 में से आपका 9, इससे भाग देंगे 2025 में। 2002 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, ये आ जाएगा 0 5, ये 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 9 0, यही 45 हो गया। सही है ना, देख लेना 45 बचेगा। अब हम 45 से भाग देंगे किसमें, आपका 990 में। अगर 1 बार जाएगा, 2 बार 45 0 90, यहाँ बचेगा कि 90, 2 बार फिर जाए कितना आएगा 90, तो यहाँ पे 0 आ जाए। यही 45 से कटा तो इनका मासा क्या हो जाएगा, आपका मासा इनका हो जाएगा 45, और यही 45 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शेषफल रहेगा वो क्रमशः आप घटा लेंगे, 11 और 13 जो आया, जैसे 3015 5040, तो इनका हम निकाल लेंगे मासा। मासा क्या होता है, भाग से निकालते हैं। इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग दिए, जो शेषफल आया उस शेषफल में पहले भाजक से भाग दिए, फिर वो जो शेषफल आया उस शेषफल को इस भाजक में भाग दिया। ऐसे इसी प्रकार ने दे दिया। आंसर कितना आ गया, 45 मासा आ गया। अगर आपका 3026 और 5053 में से क्रमशः अगर आप वह बड़े 45 से भाग देते हैं तो क्रमशः शेषफल 11 और 13 आएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताएं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन लासा मासा के काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको सही समझना होगा। अगला क्वेश्चन करा हुआ, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 16 18 21 व 28 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लासा लेंगे। 12 16 18 और 21 और आपका 28 का। चलो सबसे पहले लासा निकालेंगे। लासा 2 से 2 6 12 2 8 2 9 और 21 और 14, फिर 2 से 2 3 6 2 4 8 9 21 और 7, फिर आपका 2 से काटो 3 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, एक आपका यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 21, यहाँ 7। फिर 3 से काटो, 3 3 3 3 3 3 9 3 7 21 7। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 7 7, फिर 7 से काटेंगे 1 1 1 आएगा। लासा निकालेंगे, लासा इनका निकालेंगे लासा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 हो जाएगा, 16 16 3 48, 16 दिन 32 होती है, 48 गुणे 7, 8 7 56, 7 8 56, 6 5 बचा, 7 4 28, 2 30 3 33, 336 आया। कितना आएगा आपका, 336 आ गया। समझने वाली बात को, ऐसा कितना आ जाएगा आपका 336 आ गया ना। एक में देखना, ये छूटा 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक मिनट देखना, एक आपकी गलती, यहाँ पे आपका डबल 3 रहेगा, गुणे 3 गुणे आपका 7 अब होगा, तो आप इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पे 7 गुणे 3, ये ना 7 पे 21 गुणा करेंगे तो नहीं, आपका छोटा कर लेंगे 48
अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 सत्ते 56 गुणा करना पड़ेगा ना, 56 के 6 बचा 5 और 7 चौक 28 5 33 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का यहाँ 6 त्रिक 18, 1 3 त्रिक का 9 1 10 बचा 1, 3 त्रिक का 9 1 10 1008। हम इसमें से अब 7 घटा लेंगे, लासा में से जोड़ने के लिए कहता है 7 घटा लेंगे तो आ जाए कितना 1001, कितना आ जाएगा आपका 1001 आ जाएगा। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। जब आपका 7 क्यों घटाया मैंने, 7 इसलिए घटाया ना कि जब आपका जोड़ने के लिए कहेगा तो हम घटा लेंगे और घटाने के लिए कहेगा तो हम जोड़ देंगे। तो ये कह रहा आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा आपका इसमें किस संख्या, सॉरी आपका 7 घटाने पर ना, यहाँ पे देखना घटाने के लिए कह रहा है, सॉरी हमने जोड़ देंगे, ये गलती होती है, घटाने के लिए कह रहा था हम जोड़ देंगे। अभी जोड़ने के लिए कह रहा था, इसके पहले क्वेश्चन में करवाया था जिसमें कह रहा था आपका कि जोड़ा जाए, ठीक है, तो उसमें हमने घटाया था, इसमें घटाने के लिए कह रहा जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1015, यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब जोड़ने बोलेगा घटाएंगे, जब घटाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ बात आ रही है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बेटा इसको अगला क्वेश्चन देखना, सही से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है आपका दो संख्याओं का गुणनफल आपका 2160 है, ठीक है, और उनका मासा 12 है, तो इस प्रकार कितने जोड़े संभावित संख्या बन सकती है। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात मान लेते हैं ए अनुपाते बी, ठीक। आपका इनका मासा दिया है, मासा कितना दिया है आपका 12 और इनका गुणनफल दिया है, क्या दिया है गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है आपका 2160, ये है। तो मान लो अगर हमको अनुपात पता हो, दो संख्याओं का मासा पता हो, अनुपात मासा का गुणा, ये क्या होता है आपका संख्या होती है, हो जाएगा कितना 12a और ये हो जाएगा आपका 12b, गुणनफल कर दो इनका 12a गुणे 12b बराबर 2160, 12 से काट लो, 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, बच्चा 9 12 9 12 अट्ठे ना, 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा। फिर 12 से काट दो, 12 एकन्नम 12 a गुणे b बराबर 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 15, ये आ गया। अब ऐसी कौन सी दो संख्या ले लें जो सहअभाज्य हो और उनका गुणा करने पर 15 आ जाए। तो आपका 1 और 15 एकन्नम 15 और आपका हो जाएगा 15 एकन्नम 15 और 5 3 और 5 3 बचे 15 और क्या होगा और कुछ होगा क्या नहीं, तो कितना आ जाएगा आपका दो युग्म आपका क्या है संभव है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना युग्म संभव है, दो युग्म आपका क्या है संभव है। स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छे क्वेश्चन है सब है, ठीक है, हो गया बेटा। इसको क्वेश्चन आया समझ नहीं आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका दिया उस आपका सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटी 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप दे। इनका निकालना है मासा, क्या निकालना है मासा। देखना 7 मीटर दिया है, 7 मीटर, फिर दिया है आपका कितना यहाँ पे दिया है 7 आपका, फिर दिया है 7 मीटर हो गया, फिर दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर मतलब 3.85 मीटर, फिर आपका दिया है आपका 12.895 मीटर, ये आपका समझिए मीटर है। ये इनका निकालेंगे मासा। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर दे देगा 700 सेंटीमीटर, ये 100 से गुणा करेंगे आएगा 385, ये गुणा कर देंगे किससे 100 से तो 1295 आ जाएगा। इन्हीं का निकालना है मासा। सबसे पहले हम 5 से काट लेंगे, 5 एकन्नम 5 और 5 चौक 20 जीरो, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और ये बचेगा 5 दूनी 10 और बचा आपका पंचम 25 और 5 नवा 45, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 11 और 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49। अब कटेगा नहीं, इनका मासा कितना आ जाएगा
मासा इनका आ जाएगा 5 गुणे 7, तो 5 सते 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और मीटर में अगर बदलते हैं हम लोग 0.35 मीटर आ जाएगा, लेकिन सही आंसर यही मिल जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर में 700, 3.85 मीटर में तो आपका 385 मीटर सेंटीमीटर, और आपका हो जाएगा 12.95 मीटर में तो 1295 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन में? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन तक फॉलो करते हैं, देखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3/7 से बचे। अभी करवाया था कितना। कह रहा वह बड़ी बड़ी संख्या कितना है, 307 से भाग दें और किससे, 330, तो शेष इसमें क्या बचे, शेष आपका बचे 3 और शेष 7 बचे, इनको घटा लो। ये आ जाएगा 304 और ये आ जाएगा आपका 323। सही है, सही है, 323 सही है। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे तो 323 में भाग देंगे किससे, 304 से। एक बार जाएगा 304 आएगा, ये आएगा 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ पे 19, और यहाँ पे आपका बस इतने बचेगा, यहाँ कट जाएगा, ये 304 है भाग दो 19 से करना 19 बचा कितना यहाँ पे आपका 19 करना 19 बचेगा आपका यहाँ पे 11, और ये उतर जाएगा 14, 1914, तो आपका कट जाएगा यहाँ पे। तो मासा कितना आ गया आपका, मासा आ जाएगा कितना, 19, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मासा कितना आ गया 19, यही 19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे, एक समान शेषफल दे। 19, 35, 59, 19, 35 और 59 में भाग देने पर शेषफल समान शेषफल दे। हम ऑप्शन लगा सकते हैं, 6 × 18 एक बचेगा, 6 × 30 नहीं होगा। फिर आपका देखना 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 बचे 35, 0 ये भी नहीं होगा। 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 16 और 3 बचेगा, 8 चौक 32 और 8 छक 48, 8 9 54, 7 8 छक 8 7 56, 3 बचे। देखना आपका मासा क्या हो जाएगा, वो संख्या आपका 8 हो जाएगी। देखना 8 से इसमें भाग देंगे, 8 दूनी 16, शेषफल कितना बचेगा 3, 8 चौक 32, शेषफल कितना 3, 8 7 56, शेषफल कितना 3। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो आपका इन सब में भाग दोगे शेषफल क्या आएगा, समान आएगा। अब तुमको सर जी अगर ऐसा ना हो पाया तो कैसे किया जाएगा, ये ना बड़ी संख्या दिया हो, बड़ी संख्या दिया हो कोई बात नहीं, आओ समझते हैं। इन दोनों का अंतर करना, इन दोनों का अंतर 35 - 19 कर लेना, फिर इन दोनों का अंतर करना 62 - 35 कर लेना, फिर आपका इन दोनों का अंतर करना ये 62 - 19 करना। ठीक, ये आपका 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 6, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचा 2 1 16, ये आपका 9 4, और यहाँ बचेगा आपका 3 2, और यहाँ घटाएंगे 9 0, और यहाँ बचेगा 1 4। अब हम 16 24 और 40 का निकालेंगे मासा। 8 से 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 5 40, सीधे 8 से काट दिया तो मासा कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बात समझ में आएगी, 8 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो उसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हो। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं सर। ठीक है, तो हम बस करते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं। अभी लासा मासा के क्लास और कर लेंगे, क्योंकि लासा मासा बड़ी टॉपिक है और काफी क्वेश्चन लासा मासा को करवाएंगे। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। फिर मंडे को, ट्यूसडे को अगला आपको नए चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने का आपको वादा किया, लेकिन आज क्या है, क्लास छोटा लिया,
और आपकी कल की क्लास जो होगी वो पूरा लासा मासा समाप्त करेंगे। लासा मासा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो दोनों दो क्लास में आपको लेके हम समाप्त कर देंगे, ताकि आपको कहीं भी उबल भी ना हो, छोटी क्लास रहेगी। तो बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू, गुड नाइट, बाय, बेस्ट ऑफ लक।